बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। मैं गई थी बाज़ार और आपको पता है बाज़ार से आकर कुछ पकाने को दिल नहीं करता, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कोई आसान और सिंपल सी जल्दी से बनने वाली डिश बना लेती हूँ। सबसे जल्दी और आसानी से बनने वाली ये दाल की रेसिपी मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल और 1 पाव मसूर की दाल ली है, जिसे ऑरेंज दाल और पीली दाल भी कहते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लिया है। जो ऑरेंज दाल होती है वो बड़ी करारी बनती है, पीली दाल के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती है। करारी को क्या कहते हैं उर्दू में, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। दालों को साफ़ करके मैंने अच्छे से धो लूँगी। अब इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी सिर्फ 10-15 मिनट में ये दाल बन जाएगी। कोई टमाटर लहसुन नहीं छीलना पड़ता, ना ही मसाला भूनना पड़ता है। डायरेक्ट आपने प्रेशर कुकर में दाल डालनी है, उसमें 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ही आपने लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है। सिर्फ ये 3 मसाले जाएंगे। 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे, अच्छे से हिलाएंगे, एक उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो उसके ऊपर ये जो सी झाग सी बनी हुई है इसको हम रिमूव कर लेंगे, इसको उतारना लाजमी है। मैंने सारी झाग दाल के ऊपर से उतार दी है। अब दाल को अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर लगाना है तो प्रेशर कुकर की सेफ्टी के लिए ऑयल शामिल करेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और सीटी चलने के बाद इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर की सीटी को हटाएंगे, एयर को सारी रिमूव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दाल इस कंडीशन में आ चुकी है। इस पर अभी बबल आना स्टार्ट नहीं हुए। हम इसे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसमें बबल ना आ जाएं। मैंने 3-4 मिनट के लिए हिलाते हुए दाल को अच्छे से मज़ीद पका लिया है। अब आप देख सकते हैं इस पर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो दाल है वो कुक हो चुकी है। इसमें से सारा जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। चलें जी, अब दाल को बड़ा ही स्पेशल वाला तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटे हुए लहसुन के जो जवे हैं उन्हें शामिल कर देंगे। 3-4 लहसुन के जवों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं उन्हें ऐड करके हल्का सा फ्राई करेंगे। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं थी, ये वाली जो मिर्चें मेरे पास पड़ी थी लाल, मैंने इनको शामिल कर दिया है। अब खूबसूरत सा सुनहरा कलर कर लेंगे। जब तड़के का कलर गोल्डन सा खूबसूरत सा आ जाएगा तो इसे दाल में शामिल कर देंगे। अच्छे से हिलाएंगे। फ्लेम को हमने पहले ही बंद कर दिया था। यहाँ पर बस इतना सा काम था, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। आपने देखा कितना आसान है इस दाल को बनाना और बनकर उतनी ही मज़े की तैयार होती है। बड़ा ही मज़े का खुशबू वाला तड़का लगाया है। अब दूसरी तरफ मैंने चावलों को 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। अब एक पतीली में ऑयल शामिल कर दूंगी, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करके इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। दाल के साथ मैं तड़के वाले राइस बनाऊँगी। तड़का हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट के लिए इस तरह ही पकाएंगे ताकि प्याज का जो कलर आ सके। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, उतना ही मैंने पानी ऐड करना है। पानी को उबाल आने देंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बड़े ही मज़े के टेस्टी टेस्टी खानों की जो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी मेरी रेसिपीज़ को देखकर इजी वे से जो है कुकिंग कर सकें। पानी में उबाल आ चुका था। अब इसमें जो भिगे हुए चावल थे उन्हें हम शामिल कर देंगे। अच्छे से एक दफ़ा हिलाएंगे, कवर करके पानी को 90% के ड्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर पानी 90% ड्राई हो चुका है, 10% अभी बाकी है। इसी में हम दम लगा देंगे। इससे ये होता है कि जो चावल हैं वो पतीली के साथ चिपकते नहीं, ज़ाया नहीं होते और बड़े ही खिले खिले चावल बनकर रेडी होते हैं। ये देखें चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग है। बड़े ही ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मैंने दाल के साथ सर्व करना है। टोटल 20-25 मिनट में मैंने दाल और चावल दोनों को तैयार कर लिया है। अब दाल पर हल्का सा गरम मसाला ऐड करेंगे। दाल बड़ी ही मज़े की खुशबू वाली, जायके वाली बनकर तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।